आज अगर आप भारत में किसी भी दुकान से चीनी खरीदते हैं तो 1 किलो चीनी की कीमत लगभग 46 रुपए है। और अगर आप इस चीनी को अमेरिका के किसी भी स्टोर से खरीदते हैं तो 1 किलो चीनी की कीमत 59 सेंट है, यानी $1 से बहुत कम। अब हम समय में 75 वर्ष पीछे जाते हैं और 1947 की बात करते हैं। उस समय भारत और अमेरिका दोनों में 1 किलो चीनी की कीमत बराबर थी, लेकिन इस वर्तमान समय में रुपए और डॉलर के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया है और यह अंतर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वो क्या कारण है जिसकी वजह से भारतीय मुद्रा रुपया अभी तक डॉलर के बराबर नहीं हो सका, और क्यों 1947 के बाद से रुपए का मूल्य गिरता ही जा रहा है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वास्तविक वजह को। 1947 के समय में 30.6 अरब डॉलर के जीडीपी के साथ भारत पर कोई बाहरी ऋण नहीं था। तब रुपया और डॉलर बराबर थे। लेकिन जब ब्रिटिश भारत से चले गए तो इम्प्रॉपर कैपिटल फॉर्मेशन और प्लानिंग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पैरालाइज हो गई। स्वतंत्रता के समय देश में धन के अभाव के कारण प्रधानमंत्री नेहरू ने रूस से पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल की नकल की। 1950-60 के दशक के बीच सरकार ने भारत में विकास के लिए ऋण के रूप में लगातार विदेशी धन उधार लिया और इन सभी फैसलों के कारण 1955 के आसपास $1 लगभग 5 रुपए के बराबर हो गया। 1962 में भारत सरकार को व्यापार, रोजगार और दूसरे कार्यों के लिए बजट की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसी कई शर्तें थीं जो सरकार को विदेशों से अतिरिक्त ऋण लेने से रोक रही थीं। इसके साथ 1962 में भारत चीन युद्ध शुरू हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ और 1966 में भारी सूखा पड़ा। इसने उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का कारण बना। 1973 में अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया, जिससे भारतीय बैलेंस शीट पर बढ़ते मूल्य के साथ तेल आयात में बिना कटौती के और वृद्धि हुई। भारत ने इस आयात बिल का भुगतान विदेशी मुद्रा उधार लेकर करने का निर्णय लिया और इस फैसले ने भारतीय मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बाजार में अपना पैसा निवेश करने के लिए विदेशियों के विश्वास को भी कम कर दिया और ये सभी घटनाएं 1985 में $1 को 12 रुपए के बराबर लेकर आई और 1990 में $1 की कीमत ₹17.5 हो गई। 1991 को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे कठिन समय माना जाता है और यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने के डर का समय था। इस समय राजकोषीय घाटा 7.8% था। ब्याज भुगतान कुल राजस्व संग्रह का 39% था। चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.69% था और WPI मुद्रास्फीति लगभग 14% थी। इसलिए इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने भारतीय मुद्रा की वैल्यू को नीचे गिरा दिया और एक्सचेंज रेट में एक अमेरिकी डॉलर 24 रुपए और 58 पैसे के बराबर हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध ये केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा है। पहले की तुलना में अभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति काफी सख्त है और यह भी भारतीय रुपया के मूल्य को प्रभावित करती है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें शुरू से ही रुपए के डिवैल्यूएशन का कारण रही है। विदेशों में डॉलर मजबूत होना और निर्यात की तुलना में भारत में अधिक आयात सीधे तौर पर भारतीय रुपये के मूल्य का निर्धारण करता है।